अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस जॉब्स। पाकिस्तान आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर में सिविलियन एम्प्लॉइज़ की इंडक्शन अनाउंस हुई है। उसमें जो यूडीसी है बीपीएस 13 में, उसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जीएचक्यू में क्या ड्यूटीज़ करते हैं, वो अकोमोडेशन देते हैं या नहीं देते, फ्री मेडिकल फ्राम सीएमएच की इंटाइटलमेंट किस किस को है, आपके पेरेंट्स को है, आपको है, ये तमाम डिटेल इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर आ जाते हैं। यूडीसी का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे इंटरमीडिएट मांगी हुई है और टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर लिटरेट। तो अब हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि इंटरमीडिएट के साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, लेकिन 25 मिनिमम है। जो लास्ट इंडक्शन में हुए थे यूडीसी के लिए, वो 50 प्लस वाले सिलेक्ट हुए थे। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ। 18 से 30 साल की एज, जो मेरिट पे एक वैकेंसी पंजाब की 10 हैं, सिंध की 5 हैं, केपीके की 2, बलूचिस्तान की 2, एक्स फाटा की 1 और आज़ाद कश्मीर की 1। तो अब ये दूसरी जो इन्होंने शर्त लिखी हुई है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स। ये क्या होता है, इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि ये वो कोर्स होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट या क्लरिकल स्टाफ को कराया जाता है। ये आपने पहले आप नहीं कर सकते, ये आपको बाद में ही होगा, क्योंकि इसके लिए किसी इदारे की तरफ से लेटर जाना ज़रूरी है। एनआईटीबी को जीएचक्यू लिखेगा। जब आप इनरोल हो जाओगे, ड्यूटी अज्यूम करोगे, तो तब आपको अजम्पशन ऑफ ड्यूटी के बाद आपका फॉर्म भिजवाएगी जीएचक्यू एनआईटीबी को। ये हमारे एम्प्लॉय हैं, तो इनका जो है आपने टेस्ट करानी है, ट्रेनिंग करानी है, आईटी ट्रेनिंग। तो उस आईटी ट्रेनिंग के लिए वो आपको वहाँ पे भिजवाएंगे, जिसमें आपकी आईटी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो उस आईटी ट्रेनिंग में आपको 3 वीक्स का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कराना वो कराएंगे, जिसमें आपको कुछ वीडियोस शेयर की जाएंगी, आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपने एक पेपर देना होता है। ये ड्यूरिंग ड्यूटी आप कर सकते हैं, दौरान ड्यूटी आपने ये तमाम चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। और इसके लिए मैक्सिमम टाइम आपका प्रोबेशन पीरियड तक होता है, यानी कि मिनिमम आप जो है वो 3 वीक्स में, नहीं तो अगर आप एक ट्राई पे आप फेल हो जाते हैं तो आप ये ट्राई अपने प्रोबेशन पीरियड तक जारी रख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 6 मंथ तक, जो कि एक इनका प्रोबेशन पीरियड है जीएचक्यू का, कि उसमें एम्प्लॉयज़ जब भर्ती हो जाते हैं तो 6 माह तक वो प्रोबेशन पे होते हैं। उसके बाद ही इनको परमानेंट किया जाता है। तो इस दौरान आपने एनआईटीबी का कोर्स लाजमी पास करना होता है। ट्राई का कोई इशू नहीं है, 6 मंथ के अंदर अंदर आपने पास करना होता है, जो कि बड़ा इजीली होता है। और नेक्स्ट इस पर बात करते हैं कि जो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए आपको फॉर्म भिजवाए जाएंगे। उसके लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मेडिकल होता है, कितने टाइम में मेडिकल हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं यूडीसी की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो क्लरिकल स्टाफ में, जो कि अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर क्लर्क के तौर पर होती है, जिसने तमाम जो एलडीसीज़ होते हैं उससे ऊपर इन्होंने काम करना होता है। तो उनके एज ए सुपरवाइज़र भी काम करते हैं। और तमाम जो मेल्स होती हैं या जितने भी खतूत होते हैं, उनको जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है या जो भी आगे अफसर बैठा होता है, उनके आगे पुट करना और उनसे रिमार्क्स लिखवा के फ़र्दर फारवर्ड कराना, या जिस बंदे को या जिसके कंसर्न लेटर है उसको भिजवाना। टाइपिंग ड्यूटीज़ में यूडीसी की नहीं आती, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे हैं तो टाइपिंग ड्यूटीज़ भी करते हैं, लेकिन बेसिकली जो टाइपिंग ड्यूटीज़ है वो एलडीसी की है। जबकि डिस्पैच करना और इसको वेटिंग करना और ऑफिसर से साइन कराना और फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए यूडीसी ने आगे जाना होता है। तो ये ड्यूटी होती है। इसके अलावा सैलरी की बात करें, जो आजकल स्टार्टिंग सैलरी बीपीएस 13 में जीएचक्यू में दी जा रही है, वो 35,000 से स्टार्ट हो रही है, जो कि आपको पहले मंथ मिलेगी। जबकि नेक्स्ट मंथ में आपके कुछ इंक्रीमेंट और वो स्टार्ट होनेंगे, यानी कि आपको मैक्सिमम 38,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो आपके सेकंड या थर्ड मंथ से स्टार्ट होगा। इसी तरह आपको हर बजट के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब कहते हैं कुछ स्पेशल अलाउंसेस जो कि जनरल हेडक्वार्टर प्रोवाइड करता है, उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। स्पेशल अलाउंसेस में कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो कि आप ड्यूटी आवर्स के बाद करते हैं, यानी कि जिसको लेट सीटिंग भी बोलते हैं, जो कि जीएचक्यू के तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, जो कि मैक्सिमम आप 5 बजे तक
जो लेट सीटिंग है वो कर सकते हैं। तो उसके माहाना चार्जेस बनते हैं जो कि 6 से 7 हज़ार मिनिमम है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेट सीटिंग की है। यानी कि अगर आप 5 बजे तक पूरे वीक में करते हैं तो आपको 8 से 10 हज़ार तक एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाएगा। यानी कि आपकी सैलरी तकरीबन 48,000 बन जाएगी इस हिसाब से। तो अगर आप मिनिमम करते हैं, लीव्स गुजारते हैं, कुछ डेज़ आप मिस कर देते हैं, तो आपकी जो सैलरी में जो आपका लेट सीटिंग अलाउंस आएगा, जिसको कन्वेंस अलाउंस कहते हैं, वो आपको मिलेंगे 5 से 6 हज़ार तक। यानी कि आपकी सैलरी फिर भी 43-44 के अराउंड होगी। तो इसके बाद जो सैलरी है वो बजट में ही लगती है, इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको एक और भी है जो कि हायरिंग दी जाती है GHQ के एम्प्लॉइज़ की, उसका एक ख़ास क्राइटेरिया है, सबको नहीं मिलती, कुछ कैंडिडेट्स को मिलती है। उसकी क्या तरीक़ाकार है UDC के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अकोमोडेशन से पहले बात करेंगे प्रमोशन की। प्रमोशन के लिए जो UDC भर्ती होते हैं वो तकरीबन 8 से 10 साल बाद जो इनकी सर्विस कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट हायर रैंक पे चले जाते हैं, जो कि इनका हेड क्लर्क का रैंक होता है। और उससे आगे 8 से 10 साल में ये जो आगे रैंक आ जाता है सुपरिटेंडेंट, और इससे आगे बढ़ के असिस्टेंट और जो भी है इनका सिविलियन लाइन ऑफिसर या एडमिन अफसर, वहाँ तक जाते हैं। यानी कि ओवरऑल ये गज़टेड ऑफिसर तक जाके रिटायर हो जाते हैं, जो कि UDC होते हैं, LDC नहीं होते। जो इससे ऊपर वाले आते हैं असिस्टेंट, उनके भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि सिर्फ असिस्टेंट पे बनाई गई है, उसमें आप इसकी तमाम डिटेल असिस्टेंट की चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं UDC की बात कर रहा हूँ। यानी कि 20 से 25 साल के दौरान आप गज़टेड अफसर बन जाएंगे अगर आपने कोई प्रमोशन एग्ज़ाम ना दिया हो। अगर आप प्रमोशन एग्ज़ाम देते हैं, जिस तरह इंडक्शन अनाउंस होती है जैसे अभी हुई है, तो LDCs कुछ जो GHQ के अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। उनका क्या प्रोसीजर होता है, क्या उनका सिलेक्शन कोटा ये होता है, वो भी आपके साथ मैं इसी डिटेल वीडियो में शेयर करूँगा। तो अभी हम प्रमोशन की बात कर रहे थे। तो 20 से 25 साल तक, यानी कि मैक्सिमम जो है वो आपके 25 साल और मिनिमम 20 साल में आप जो है गज़टेड ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप असिस्टेंट अप्लाई कर देते हैं या हायर स्केल पे अप्लाई कर देते हैं, तो आप वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। उसकी सर्विस, आपकी पिछली सर्विस भी काउंट होगी जो आपने UDC में की होगी, असिस्टेंट की भी आपको सैलरी, दोनों मिला के तकरीबन कुछ कैलकुलेशन होती है इनकी मिलिट्री अकाउंटेंट की, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और आप वो एरिया भी स्किप कर जाओगे। यानी कि आपको 10 साल की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपको असिस्टेंट के हिसाब से ज़रूरत होगी। यानी कि सपोज़ करें कि असिस्टेंट को गज़टेड अफसर बनने के लिए 7 साल की ज़रूरत होती है, तो आप असिस्टेंट बनते हैं, आपने सर्विस की तकरीबन 5 साल UDC में, 5 साल के बाद आप असिस्टेंट बन जाते हैं। यानी कि आपके ये 5 साल ज़ाया नहीं होंगे, आपके वो भी इंक्लूड होंगे। यानी कि असिस्टेंट में आप 2 साल सर्विस करने के बाद आप मज़ीद जो है गज़टेड ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो ये इनका प्रोसीजर होता है। तो सैलरी भी बता दी, ड्यूटीज़ भी हो गया। अब बात करते हैं अकामोडेशन। अकामोडेशन आपको बिल्कुल फ्री नहीं प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको अकामोडेशन के लिए जो है वो अप्लाई करना होता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको बिल्कुल बाहर रहना पड़ेगा। आपको अकामोडेशन बिल्कुल भी GHQ किसी एम्प्लॉय को नहीं प्रोवाइड की जाती, बल्कि 5 बजे के बाद आपको वहाँ पे सिटिंग के लिए अपने डायरेक्टरेट के ऑफिसर की परमिशन चाहिए होगी कि आप 5 बजे के बाद काम कर रहे हैं, या जो भी होगी वो रिक्वायरमेंट इनको गेट्स पे देनी होती है कि फ़लाँ बंदे ने या फ़लाँ UDC ने लेट सीटिंग करनी है या इतना टाइम गुजारना है, तो उसके लिए आपको ख़ास परमिशन लेनी होती है जो आपका ऑफिसर देगा। तो अकोमोडेशन नहीं देते सिंगल को बिल्कुल नहीं। जो मैरिड लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने एक रेंट का मकान लेना होगा बाहर, तो उस रेंट के मकान के डॉक्यूमेंट्स के हमने रेंट पे लिया है स्टाम्प, और उसको तमाम रजिस्टर करा के पुलिस स्टेशन में उसकी तमाम कॉपीज़, जो मालिक मकान है उसकी स्टेटमेंट की इस बंदे ने मुझसे इतने पे रेंट लिया है, इतने पैसों पे रेंट लिया है, इतने महीने के लिए लिया है, उसकी और उसके ID कार्ड की कॉपी, आपके ID कार्ड की कॉपी, ये तमाम डिटेल आप आके एप्लीकेशन सबमिट करेंगे अपने ऑफिसर को कि मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ फ़लाँ एरिया में रह रहा हूँ, तो मुझे अकामोडेशन के पैसे चाहिए, जिसको हायरिंग बोलते हैं। तो वो तमाम एप्लीकेशन आपके ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है कि वो अगर अप्रूव कर देता है तो आप मज़ीद आप जो इनके पुलिस है, मिलिट्री पुलिस या जो भी एजेंसी है, वो आपको वेरीफाई करेगी, वहाँ जाके पूछेगी कि आप वाकई
रह रहे वहाँ नहीं रह रहे, तो वो जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो अप्रूवल के बाद आपको अगले 6 महीने के लिए हायरिंग मिलती रहेगी, जो कि रावलपिंडी में आजकल 10 से 15 हज़ार तक मिल जाती है। यानी कि आपको जो रेंट मिल जाता है 10 से 15 हज़ार तक आपको हायरिंग मिल जाती है। वो अगर आप वेरीफाई हो जाते हैं कि वाकई रह रहे हैं वहाँ पे और आपका घर भी नहीं है रावलपिंडी में, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अकोमोडेशन का था। बाकी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको आपके पेरेंट्स को नहीं है, आपको आपके बीवी बच्चों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। जबकि पेरेंट्स के लिए कुछ आउटडोर जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी कि आप सिर्फ डॉक्टर को चेकअप करा सकते हैं, मेडिसिन आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं ले सकते क्योंकि ये सिविलियन एम्प्लॉय हैं। जबकि यूनिफॉर्म एम्प्लॉय को उनके पेरेंट्स को भी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, जबकि सिविलियन एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं की जाती। उनके पेरेंट्स को सिर्फ चेकअप तक की परमिशन है, वो फ्री चेकअप करा सकते हैं। मेडिसिन उनको एलपी से लेनी होगी, यानी कि परचेजिंग करनी होगी। जबकि बीवी बच्चों के लिए फ्री मेडिकल है, उनके लिए स्पेशल कार्ड बना देते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का। वो किसी भी सीएमएच से, चाहे वो लाहौर का हो, हैदराबाद का हो, कराची का हो, ड्यूटी अगर रावलपिंडी में उसकी पेरेंट्स के पास या उसकी बीवी बच्चों के पास कार्ड है सीएमएच का, तो वो किसी भी सीएमएच में जाके अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होते, कोई चार्जेस नहीं होते। तो आपको भी फ्री इसमें मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये आज की डिटेल वीडियो थी यूडीसी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एलडीसी असिस्टेंट और बाकी जितने भी पोस्टें हैं उन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं किस ट्रेड पे या किस पोस्ट पे बनाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।